गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज इंडिया और न्यूजीलैंड का जो है वो सेमीफाइनल है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। हम सारे इंडियन जो है वो प्रे कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि आज के मैच में इंडिया को जीतना चाहिए ताकि फाइनल में इंडिया खेल सके। ठीक है, पिछली बार न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में इंडिया को हरा दिया था, तो इस बार हिसाब बराबर करने की बारी है। और जितने भी क्रिकेट के फैन हैं, आज उनका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। आज वो यही देखते रहेंगे स्कोर की, क्या स्कोर हुआ, क्या चल रहा है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली शायद, मतलब अभी तक हम अरेंज कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली जो है हो सकेगा तो आज मैं भी जो है वो मैच देखने के लिए जाऊंगा वानखेड़े स्टेडियम में, है ना। यदि वहां जाऊंगा तो फिर मैं एक छोटा सा क्लिप आपको रिकॉर्ड करके भेजूंगा भी आपको, आप लोग को। ठीक है, थोड़ा सा आपको लाइव भी दिखाऊंगा वहां से मैं। खैर, मेरा पॉइंट ये है आज की, मतलब जब इस तरह के खेल जब होते हैं, चाहे क्रिकेट की बात करें, हम फुटबॉल की, हॉकी की बात करें, किसी भी गेम की बात करें, जहाँ पर हमारे देश का तिरंगा जो है वो पिक्चर में आता है, वो लहराया जाता है, तो एक अलग तरह की फीलिंग आती है। मतलब ये जो स्पोर्ट्स है वो हमारी कंट्री को जब रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो हमको लगता है कि नहीं, हमारा देश जीतना चाहिए हम। और यही पहचान है। जब कभी आप अमेरिका जाए, आप किसी भी कंट्री में घूमने जाए ना, तो कोई पूछता है आपसे, तो पूछता है अच्छा आप किस कंट्री से हो। पहला क्वेश्चन यही होता है। आप किसी स्ट्रेंजर से आप मिलते हैं तो पहला क्वेश्चन ये था आप किस कंट्री से हैं, तो आप बोलते हैं इंडिया से। अच्छा, इंडिया में कहाँ से हैं, तो फिर आप बताते हैं आप महाराष्ट्र से हैं या मुंबई से हैं या आप जो है वो कोई बड़े शहर का नाम। जैसे आप यदि विदिशा रह रहे होंगे तो आप विदिशा नहीं बोलेंगे, आप बता देंगे भोपाल या इंदौर बोल देंगे आप। या कई बार आपको पता है कि ये समझ नहीं पाएगा तो आप मुंबई सीधा बोल देंगे आप। तो पूरी दुनिया जानती है इस बड़े शहर को। तो मेरा पॉइंट ये है कहने का कि जब हम कहीं बाहर अजनबी देश में होते हैं, अजनबी जगह पर होते हैं, तो वहाँ हमारा देश हमें रिप्रेजेंट करते हैं, देश को, हमारे स्टेट को, हमारी सिटी को। ठीक है, कोई आपसे आपका माइक्रो एड्रेस नहीं पूछता है कि भैया तुम कौन से, हाँ साहब वो रामपुरा गली में रहता हूँ मैं। ठीक है, तुम ये नहीं बोलोगे कि एक मान लो ब्रिटिशर है वहाँ पे, वो पूछा आपसे कि ओ डॉक्टर गीते नहीं, यू आर फ्रॉम विच कंट्री, रामपुरा गली भारत, तो आप नहीं बोलोगे उसको। ठीक है, आप उसको जो है वो ब्रॉड एड्रेस से नैरो डाउन करोगे आप। ठीक है, और ये बहुत बड़ी लर्निंग है। लर्निंग ये है कि हम लोग भी जब अपने लक्ष्य को डिसाइड करते हैं कि हमें लाइफ में क्या अचीव करना है, तो पहले हम ब्रॉड लक्ष्य डिसाइड करते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है। अब इसके लिए क्या करना है, नीट का एग्जाम निकालना है। नीट के एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना है। फिजिक्स में क्या पढ़ना है भैया, ये 11th 12th के एनसीईआरटी है, इसके ये चैप्टर पढ़ने हैं। केमिस्ट्री में ये चैप्टर पढ़ने, बायो में। अब उन चैप्टर में क्या पढ़ना है, फिर नैरो डाउन करते हैं। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उनको नैरो डाउन करते हैं। जैसे जो बच्चे अभी आर बैच में जुड़े हुए हैं, रिपीटर्स रैपिड रिवीजन बैच में जुड़े हुए, तो उनको मालूम चला कि कैसे पीवाईक्यूज आ रहे हैं और कैसे थ्योरी का ट्रेंड है, उससे कनेक्शन स्टेब्लिश कर रहे हैं टीचर्स। और बहुत काम का, जो भी रिपीटर बच्चे उनके लिए बहुत ज्यादा काम का है आर बैच। क्योंकि जब आपको कनेक्शन पता होता है ना क्वेश्चन का, कि ये पिछले 5 साल के ट्रेंड में क्वेश्चन कैसे आया है और थ्योरी के किस हिस्से से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप जल्दी आप रिवाइज कर पाते हैं, आप उस हिस्से को और पुख्ता कर पाते हैं। हालांकि रेगुलर क्लासेस में तो पूरा कवर होता ही है, लेकिन ये कि ये इसमें रैपिड कवर हो रहा है, तेजी से कवर हो रहा है, क्वेश्चन के आधार पर थ्योरी टीचर डिस्कस कर रहे हैं। खैर, तो मेरा पॉइंट ये है कि ब्रॉड टारगेट, नैरो डाउन कीजिए उसको कि कहां तक तुमको पहुंचना है। ठीक है, एक बड़ी अच्छी बात जो आजकल मैं किताब पढ़ रहा हूं, मैंने अभी कल से ही पढ़ना शुरू किया है। बुक का बड़ा अच्छा नाम है, नापसंद किए जाने का साहस, इशिरो किमिनी और फुमिटाके कोगा, जापानीज राइटर है, उनकी बुक है ये। और ये बुक का जो एक्चुअल इंग्लिश टाइटल है वो है द करेज टू बी डिसलाइक्ड, लोग तुम्हें पसंद ना करें उस बात का साहस, द करेज टू बी डिसलाइक्ड, उसका हिंदी एडिशन है ये। और इसकी अभी तक 85 लाख सुपर कॉपीज बिक चुकी है। इस बुक में बड़ी अच्छी बात लिखी उन्होंने, स्वयं को लेकर अत्यधिक संशय में रहने से आत्मचेतना दब जाती है। मतलब यदि आप अपने ऊपर सेल्फ डाउट करोगे, अधिकतर समय अपने ऊपर सेल्फ डाउट करते रहोगे कि नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल है, ऐसा करता रहोगे, तो आपकी सेल्फ कॉन्शियसनेस दब जाती है। फिर आप कई बार सही डिसीजन नहीं ले पाते।
आपके अंदर, हम सबके अंदर है ना एक सोल है जो हमको कॉन्शियस बना करती है, जो हमको सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है, वो दब जाती है, उसकी आवाज दब जाती है। इसलिए सेल्फ डाउट की कंडीशन में मत रहिए। वो कहता है कि भाई आप जो है यदि खुद पर ही डाउट करेंगे और आप चाहेंगे कि दुनिया आप पर यकीन करे, तो कैसे पॉसिबल है? पहला व्यक्ति जो अपने ऊपर यकीन करना चाहिए वो सिर्फ आप होना चाहिए। पहला व्यक्ति जो आपके ऊपर यकीन करे वो आप हो, उसके बाद बाकी लोग आकर जुड़ते रहेंगे। जब तुम खुद पर डाउट कर रहे हो तो दूसरे तुम पर यकीन भला कैसे कर लेंगे? ये सबसे बड़ी सीख है। और लड़ाइयाँ जो होती है ना, वो हमेशा मानसिक स्तर पर ही लड़ी जाती है। कोई भी, हर एग्जामिनेशन इज लाइक ए, मैं हमेशा कहता हूं कोई भी एग्जामिनेशन इज लाइक ए वॉर के समान है वो। इसलिए बायोमेंटर्स अपने बच्चों को कमांडोज कहते हैं। कमांडोज वर्ड का मतलब है जो कमांड को मानकर कर्तव्य पथ पर आगे चलते हैं, और बायोमेंटर्स कमांडोज एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वर्ड है। तो मेरा कहना यह है कि सेल्फ डाउट बंद कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद पर डाउट करते रहेंगे तब तक आप अपने आप पर यकीन नहीं कर पाएंगे, आपकी सेल्फ कॉन्शियसनेस दब जाएगी, और आपके चेहरे पर ये रिफ्लेक्ट होगा। जो कॉन्फिडेंट आदमी होता है ना, उससे आप मिलोगे ना तो चेहरे पे अलग रिफ्लेक्ट होता है, ये कॉन्फिडेंट आदमी है। और जो आदमी कॉन्फिडेंट नहीं होता है ना, उसके चेहरे पे वो रिफ्लेक्शन आता है उस चीज का। जो यूपीएससी के इंटरव्यू होते हैं वो इसलिए नहीं होते कि आपका नॉलेज चेक कर रहा है, नॉलेज तो मेंस में एग्जाम में ऑलरेडी हो चुका होता है। प्रीलिम्स में आपका नॉलेज चेक हो गया, मेंस में आपका नॉलेज चेक हो गया, तभी तो आप आए हो सिलेक्ट होके। भाई मेंस से आपने निकाला होगा तभी तो आप इंटरव्यू तक पहुंचो। इंटरव्यू में जो मेन चीज चेक होती है वो होती है आपका कॉन्फिडेंस, आपका बॉडी लैंग्वेज, और आप में ऑफिसर लाइक क्वालिटी है या नहीं है। OLQ बोलते हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटी है या नहीं है। आपका कम्युनिकेशन स्किल, सुनने की क्षमता, कोई क्वेश्चन नहीं बनने पर आपके ना करने के बावजूद कॉन्फिडेंस के बने रखने की क्षमता, कि भाई कोई शहर में कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन गई, तुम्हारे वैसे ही हाथ पैर फूल गए। कॉन्फिडेंट आदमी चाहिए, पब्लिक से जाके बात कर सके, एग्रेसिव लोगों से जाके बात कर सके। वो पुलिस वाले वैसे ही होते हैं, IPS IAS वैसे होते हैं। जितनी भी सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट की, IRAS हम बात करें, चाहे हम जो है वो कस्टम एक्साइज की बात करें, चाहे हम जो है वो इंडियन फॉरेन सर्विस की बात करें, सब में आपको बेहतर कम्युनिकेशन स्किल की आवश्यकता होती है। और जिसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं होता है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होता, जो वो सर्विस में पीछे रह जाता है। वो रेस तो हर जगह चल रही होती है। आपको लगता हो ना कि कोई जगह अंतिम मंजिल कहीं पर है, तो कोई अंतिम मंजिल नहीं है। रेस तो लगी रहेगी हमेशा, बचपन से आज तक लगी हुई और आगे भी लगी रहेगी। अब फर्क यह है कि उस रेस में हम कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइफ इज नथिंग बट ए सीरीज ऑफ इवेंट्स। जीवन कुछ नहीं है, घटनाओं का एक क्रम है, और इन घटनाओं में किस क्रम में आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।